मधुपुर सीट पर आजसू की दावेदारी ने बढ़ाई भाजपा की मुश्किलें। हर हाल में चुनाव लड़ेंगे गंगा नारायण। आजसू या भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर भी गंगा का चुनाव लड़ना तय। ऐसे में रौच परिवार को कैसे साधेगी भाजपा? बीते विधानसभा चुनाव में रौच परिवार को मिले थे 65,046 मत। आजसू के गंगा नारायण सिंह ने की थी 45,620 मत की सेंध मारी। आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है और बीते विधानसभा चुनाव में 37 से 25 सीटों पर सिमटी भाजपा के लिए मधुपुर सीट पर होने वाला उपचुनाव भी ऐसी ही परिस्थितियां पैदा कर रहा है। एक ओर जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हफीजुल हसन को राज्य का अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनाकर एक तरह से मधुपुर सीट पर उनकी दावेदारी पक्की कर दी है, वहीं भाजपा की सहयोगी आजसू भी इस सीट के लिए दावा ठोक रही है। विधानसभा चुनाव के बाद दुमका और बेरमो सीट पर हुए उपचुनाव में मिली पराजय ने भाजपा को बड़ा झटका दिया है। ऐसे में मधुपुर सीट उसके लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। यदि भाजपा रौच परिवार पर दाव खेलती है और आजसू किसी दबाव में गंगा नारायण सिंह को टिकट नहीं देती है तो उनका बिदकने का खतरा है। वो हर हाल में चुनाव लड़ेंगे, ऐसा उनके समर्थकों का कहना है। वहीं गंगा नारायण सिंह एनडीए उम्मीदवार बनते हैं तो भाजपा के पूर्व मंत्री रौच परिवार असंतुष्ट हो जाएंगे। ऐसे में भाजपा के लिए डगर पनघट की आसान नहीं है। मधुपुर सीट पर आजसू की दावेदारी और भाजपा की चुनौतियों को रेखांकित करती दयानंद रॉय की रिपोर्ट। वाकया 22 जनवरी का है। गिरिडीह में आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने मधुपुर सीट पर दावेदारी करते हुए कहा था कि दुमका और बेरमो में भाजपा ने चुनाव लड़ा था। मधुपुर में भाजपा समर्थन दे तो आजसू पार्टी ये सीट झामुमो से आसानी से छीन लेगी। इसके लिए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से बात की जाएगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में आजसू और भाजपा के अलग अलग चुनाव लड़ने के कारण झारखंड में यूपीए को मौका मिल गया। अब वैसी परिस्थिति दोबारा आने नहीं दी जाएगी। उनके इस बयान के 27 दिन बाद यानी 19 फरवरी को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने एक इंटरव्यू में कहा कि मधुपुर में पार्टी कमल खिलाएगी, यहां हार को हर हाल में जीत में बदलेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा में उम्मीदवार नहीं, सिंबल का महत्व है, कमल फूल का महत्व है। यहां भाजपा का कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। इस सीट पर उम्मीदवार का फैसला भाजपा का केंद्र नेतृत्व लेगा। दीपक प्रकाश के इस बयान से साफ है कि भाजपा मधुपुर को लेकर अपने पत्ते खोलने से फिलहाल बचना चाह रही है। वहीं आजसू मधुपुर सीट को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है। आखिर भाजपा की दिक्कत क्या है, आइए जानते हैं। मधुपुर सीट पर भाजपा अपने उम्मीदवार का नाम जाहिर करने से बच रही है तो इसकी वजह यह है कि बीते विधानसभा चुनाव में रौच परिवार की पराजय ने उपचुनाव में उनकी उम्मीदवारी की संभावनाओं पर ग्रहण लगा दिया है। भाजपा हर हाल में इस सीट पर कमल खिलाना चाहती है। ऐसे में भाजपा को मजबूरन दूसरे विकल्प पर विचार करना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाजी हुसैन अंसारी के बेटे हफीजुल हसन को मंत्री बनाकर भाजपा पर दबाव बढ़ा दिया है। दिवंगत हाजी हुसैन अंसारी की क्षेत्र में लोकप्रियता निर्विवाद थी। बीते विधानसभा चुनाव में उन्हें 88,115 वोट मिलना यही साबित करता है। उनके निधन के बाद उनके बेटे हफीजुल हसन को सिर्फ क्षेत्र में सहानुभूति की लहर ही नहीं बल्कि मंत्री होने का भी फायदा उन्हें होने वाला है। वहीं आजसू की मधुपुर सीट पर दावेदारी को दरकिनार करना भी उसके लिए आसान नहीं है। अगर भाजपा आजसू को साथ लेकर रौच परिवार पर दाव खेलती है तो गंगा नारायण सिंह निर्दलीय भी चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। वहीं यदि आजसू उम्मीदवार को एनडीए का उम्मीदवार बनाकर भाजपा चुनाव मैदान में उतारती है
तो राज परिवार के असंतुष्ट होने का खतरा है। ऐसे में भाजपा के लिए मधुपुर सीट पर होने वाला चुनाव कठिन परीक्षा से कम नहीं है। यही वजह है कि प्रदेश भाजपा इस सीट पर उम्मीदवारी को लेकर कुछ कहने से बच रही है। अब भाजपा को क्या करना चाहिए? झारखंड की राजनीति के जानकारों का कहना है कि बीते विधानसभा चुनाव में भले ही भाजपा उम्मीदवार के रूप में राज परिवार हार गए, पर क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता कम नहीं है। यदि ऐन चुनाव से पहले भाजपा उम्मीदवार बदलती है तो पार्टी में भीतरघात का खतरा हो सकता है। इससे सीधा फायदा झामुमो उम्मीदवार को होगा, इसलिए उसे आजसू को साथ लेकर राज परिवार पर ही दाव खेलना चाहिए। यदि राज परिवार भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव के मैदान में उतरते हैं तो कार्यकर्ताओं का साथ लेने और वोटरों का दिल जीतने में उन्हें कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यदि पार्टी ने उम्मीदवार बदला तो कार्यकर्ताओं के साथ उस उम्मीदवार की ट्यूनिंग कितनी हो पाएगी, ये भविष्य तय करेगा। पता है, क्षेत्र में जमकर पसीना बहा रहे हैं हफीजुल हसन। इधर मंत्री पद की शपथ लेने के बाद हफीजुल हसन क्षेत्र में जमकर पसीना बहा रहे हैं। 18 फरवरी को भाजपा छोड़कर झामुमो में आने वाले दर्जनों लोगों का उन्होंने स्वागत किया है। इससे पहले 13 फरवरी को मधुपुर के पथरा में वकील दास के घर में आग लगने की सूचना मिलने के बाद हफीजुल रात में ही उनके घर पहुंचे और पीड़ित परिवार को सहायता राशि देने के साथ उन्हें हर संभव मदद दिलाने का भी आश्वासन दिया। बात चाहे रामचंद्रपुर के सलैया मैदान में क्रिकेट मैच के उद्घाटन की हो या धार्मिक स्थलों के निरीक्षण की, वे हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। मधुपुर विधानसभा क्षेत्र की 88% आबादी ग्रामीण है, वहीं 12% शहरी है। ये इलाका दुमका लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का भी हिस्सा है। इस इलाके में चुनावी कब्जे की जंग भाजपा और झामुमो के बीच चलती रही है। इस जंग में 2 बार भाजपा तो 2 बार झामुमो को जीत हासिल हुई है। 2005 के विधानसभा चुनाव में यहां से भाजपा नेता राज परिवार विधायक चुने गए। उन्होंने झामुमो के हाजी हुसैन अंसारी को हराया था, पर 2009 के चुनाव में राज परिवार को हराकर हाजी हुसैन अंसारी फिर यहां से विधायक बने। 2014 के चुनाव में भाजपा के राज परिवार ने फिर से हाजी हुसैन अंसारी को हराया और विधायक बने, पर 2019 के विधानसभा चुनाव में फिर राज परिवार को हाजी हुसैन अंसारी ने हरा दिया। बीते वर्ष 3 अक्टूबर को उनके निधन के बाद से ये सीट खाली है। नगर पालिका क्षेत्र और जिले का उपखंड कार्यालय होने के चलते ये क्षेत्र राज्य की सियासत में भी खासा दखल रखता है। यह क्षेत्र ब्रिटिश शासनकाल में बड़े स्तर पर विकसित किया गया और अंग्रेजों ने यहां पर रेल चलाने के लिए मधुपुर जंक्शन बनाया। इस जंक्शन पर भाप से चलने वाले रेल के इंजनों के लिए कोयला स्टोर किया जाता था। बंगाल के मशहूर लेखक सर आशुतोष मुखर्जी और उमा प्रसाद मुखर्जी इसी इलाके में रहा करते थे। आज भी इस इलाके में उनकी चर्चा होती है। वैसे मधुपुर क्षेत्र राजनीतिक रूप से जागरूक है और वायदा आश्वासन पूरा नहीं करने वालों को वो बदलता रहा है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हों तो आप हमारे इस फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।